हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वो ग्रह जो उत्पाती है, वो ग्रह जो मायावी है, वो ग्रह जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो ग्रह उसके बिना सुखी नहीं हो सकते आप। वो ग्रह दुख का कारण ही वही ग्रह होता है सबसे ज्यादा। इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह भी वही है और वो बेहद उत्पाती है, अविश्वसनीय है। जब रिजल्ट देता है ना ये व्यक्ति को रंक से राजा बना देता है। अच्छा हो तो कुंडली में, अगर खराब है तो फिर राजा क्यों ना हो आप, फिर रंक बना देगा, सड़क पर लाट करके पटक देता है, मतलब पैरों तले जमीन खिसका देता है ये ग्रह अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने में माहिर होता है, सबसे ज्यादा चतुर है, मायावी है, मोह है, लालच है। इस ग्रह में वो ग्रह आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में जाकर के विराजमान 8 जुलाई 2024 को हो चुके हैं। और आप क्या होगा जब इतना इतना भयानक ग्रह, मैं राहु की बात कर रहा हूं, क्या करेगा? और मैंने जैसे कहा ना, ये सुख का कारण भी यही है तो दुख का कारण भी यही है। आपको सुखी रखेगा, आप समृद्ध रखेगा, वैभवशाली बनाएगा, या फिर सब कुछ जो कुछ भी है निचोड़ तो लिया है तो और निचोड़ेगा। इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बात मकर राशि की है। 8 जुलाई को राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन राहु कर चुके हैं। साल के अंत तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा है वो व्यवसायी ग्रह है। चंद्रमा मन का कारण होता है, चंद्रमा मातृ का कारक होता है, चंद्रमा चंचल होता है, एकाग्रता कहीं खो जाती है चंद्रमा के नक्षत्र में जब केतु होता है तो। इसकी बात भी करूंगा मैं। उससे पहले राहु की बात कर लेता हूं, क्योंकि राहु ज्यादा प्रभावी है। राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र में है, और शनि क्या है आपके लिए ये भी तो समझना जरूरी है ना। चलिए, राहु के बारे में तो मैंने आपको बता दी, शनि के बारे में भी तो जान लीजिए। शनि आपका देह है, शनि आपका शरीर है। कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, ये शनि बताएगा। हाँ, कितना आपका कंफर्टेबल है आप अपने काम से, ये शनि बताएगा। कितने आलसी हैं, ये शनि बताएगा। कितना ऊर्जावान है, ये भी शनि ही बताएगा। कितना धैर्यवान है, ये भी शनि बताएगा। काम में कितना मन लगता है, ये भी शनि बताएगा। आपका बॉस आपका कितना सपोर्ट करेगा, आपके काम का क्रेडिट कितना देगा या मिलेगा आपको, ये भी शनि ही बताएगा। आपके निचले तबके का, आपका अगर किसी कंपनी में बॉस हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, आपके स्टाफ आपका कितना सम्मान करता है, ये भी शनि बताएगा। शनि, आप डोमेस्टिक लेवल पे कार्य कर रहे हो, डोमेस्टिक कंपनी में कार्य कर रहे हो तो भी शनि, और एमएनसी में कार्य कर रहे हैं तब भी शनि। अब विदेश जाना चाहते हैं तब भी शनि, और विदेश जा चुकी हैं या जा चुके हैं, वहां कैसे रहेंगे, किस हालात में रहेंगे, ग्रीन कार्ड के क्या हाल है, पीआर के क्या हाल है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, सेटलमेंट वहां है या फिर वापस इंडिया आना पड़ेगा, इसको देखने वाला ग्रह भी शनि है। अब आप समझ गए कितने महत्वपूर्ण है। बिजनेस तो शनि, नौकरी तो शनि, पैसा तो शनि, ऋण तो शनि, शत्रु तो शनि। तो आप समझ गए। अब बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने सारे राहु के लक्षण, शनि के लक्षण आपको बताए, तो अब क्या होगा आप ये समझिए। राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र में गया, शनि और राहु एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों ही पापी ग्रह हैं और दोनों मित्र हैं, और रिश्ता ऐसा कि अटूट रिश्ता, दोनों ही उत्पाती हैं। जब किसी को जो देते हैं ना, ये सूर्य बुध चंद्रमा गुरु शुक्र की तरह नहीं है कि किश्तों में सुख दे, किश्तों में दुख दे। ये किश्तों को नहीं समझते हैं, ये एक मुश्त समझते हैं। जो कुछ करना है, सड़क पर ले जाना है तो खच, शिखर पर ले जाना है तो आप अचंभित होंगे, हुआ क्या भाई, ये तो एकदम चमत्कार।
ये यही ग्रह करते हैं, ये यही है, अच्छा करेंगे दोनों, क्योंकि लग्नेश राशि का स्वामी, इसको लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लग्नेश आपका शनि, आपका राशि का स्वामी भी शनि, ये शनि है। और राहु कहाँ बैठा है, ये देखिए ना, राहु क्या कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिला रहा हो तो उसके जिम्मेदार राहु है। आपके भाइयों के साथ में बनती नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार भी राहु ही है। आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, उसके जिम्मेदार भी राहु ही है। और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताया है। इसके लिए जिम्मेदार शनि महाराज हैं। बिल्कुल आमने ऐसे बैठे हैं, देखिए यहाँ और यहाँ शनि महाराज। लेकिन मित्र हैं, ये मिल-जुल कर काम करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। एक संस्कृत में कहावत है, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। दुर्जन अगर कहे, दुष्ट आदमी कोई हो ना, उसको पहले भाई साहब नमस्कार, बस इतना बोल दीजिए, वो अपने आप में चुप, वो गदगद, उसको लगेगा कि मेरा बड़ा सम्मान कर रहा है। दुष्ट आदमी कुछ नहीं बोलेगा, जहाँ उससे पंगा ले लिया फिर वो सब कुछ करेगा, क्योंकि दुष्ट है वो। वैसा ही राहु और शनि है। मैंने शुरू में कहा ना आपसे, अनिश्चितकालीन ग्रह हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए शर्तें लागू हैं। वो कौन-सी शर्तें हैं, ये मैं अब आपको बताऊँगा। बाकी इतना तो आपके लिए, जो-जो क्षेत्र में मैंने आपको शनि और राहु का बोतला, जो-जो क्षेत्र बोला ना, उनमें आपको सफलता मिल रही है। बशर्ते शर्तें क्या है वो सब समझ लीजिए और करना क्या है, ये आप समझ लीजिए। उससे पहले निवेदन एक करूँगा, अगर आप मेरा वीडियो को फ़ॉलो करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, देखते आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया है आपने, तो आपका बहुत-बहुत आभारी, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, हृदय से स्वागत है आपका। ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए, विश्लेषण सटीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से आता हूँ। अब क्या हुआ, शर्तें समझ लीजिए। शनि राहु का क्षेत्र में ये आपको उकसाएंगे, अपने अपने एरिया में घेर करके ये लाएंगे आपको। और इनका एरिया क्या है, इनका एरिया है शराबी, कबाबी, बदमाशी, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, शोर शराबा करना, बेवजह बहस करना, नहीं नहाना, 4-4 दिन तक एक ही कपड़े को पहनना, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, पुराने तो चल जाएगा, फटे हुए हों, वो जूते फटे, चप्पल फटे हुए हैं, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, आलसी हैं, लेट तक सो रहे हैं, रात को रात भर जगे हुए लेट तक, सूर्योदय के बाद तक सो रहे हैं। अपने से निचले स्तर के जो व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करते। घर की मेड है, सोसाइटी का गार्ड है, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, मजदूर वर्ग है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अपने आप में पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, है कुछ नहीं, ज़ीरो, लेकिन रहते दुनिया में अलग हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप हैं, तुरंत दूर हो जाइए। क्योंकि ये राहु और शनि आपको घेर-घार करके उसी में ले जाएँगे और आपको बर्बाद कर देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा होगा, उलट होगा, कुछ नहीं बचने वाला है। ज़ीरो रिज़ल्ट, उल्टा होगा। फिर कहेंगे आचार्य जी ने तो कुछ और कहा था। ऐसा नहीं, ध्यान रखिए। कुछ होते हैं ना अनावश्यक बहस कर, अगर आप भी ऐसे हैं तो सुधर जाइए। मैं तो थोड़ा-सा बचाव करते हुए आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ। ऐसे संपर्क में है तो कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी ऐसे हैं, तो बचिए। तो ये राहु, शनि आपको माला-माल करेंगे, हर क्षेत्र में संपन्न करेंगे। लेकिन ये देखिए,
सूक्ष्म गणना है। विस्तार में मैं नहीं गया हूँ अभी। संक्षिप्त सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म भी है और संक्षिप्त भी है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। तो आप कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपसे आपकी कुंडली के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।